नमस्कार साथियों। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वो सुप्रीम है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को एक ऐसा झटका दिया है जिसके बाद पूरी समाज में, पूरे भारत में मोदी जी की थूथू होना शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले को भी पलट दिया है जिसके जरिए मोदी सरकार दिल्ली के आम आदमी पार्टी सरकार के ऊपर दबाव बना रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की उस योजना की हवा निकाल दी जिस योजना की बड़ाई भाजपा के नेता और भाजपा के 2 कौड़ी के भक्त सबसे ज्यादा करते हैं। वो योजना है आयुष्मान योजना। आप सब जानते हैं जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर यह ढिंढोरा पीटा जाता है कि डबल इंजन सरकार जो है वो देश के नागरिकों का काफी ज्यादा ध्यान रख रही है और आप आयुष्मान कार्ड के जरिए 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में करा सकते हैं। लेकिन आप सब जानते हैं कि आयुष्मान कार्ड देश के कुछ ही अस्पतालों में एक्सेप्ट की जाती है और आयुष्मान योजना के तहत जो दवाइयां मिलती है उन दवाइयों की शॉप्स ही आपको नहीं मिल पाएगी। अपने शहरों में बहुत मुश्किल से उनकी शॉप्स मिलती है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को एक बहुत बड़ा झटका दिया है और जो खबर आ रही है वो आप देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें आम आदमी पार्टी सरकार को आयुष्मान भारत मिशन लागू करने के लिए 5 जनवरी तक केंद्र के साथ एमओयू साइन करने को कहा गया था। जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। 24 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था दिल्ली के लोगों की सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए योजना को पूरी तरह से लागू करना होगा। दिल्ली सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। दिल्ली सरकार राज्य में आयुष्मान भारत योजना लागू करने को लेकर केंद्र के साथ टकराव में रहा है। केंद्र सरकार इसे 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आयुष्मान भारत देश का सबसे बड़ा घोटाला है। मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी पुष्टि कर दी है। आपको बता दें 34 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है, यानी कि 34 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास आयुष्मान कार्ड है और उसमें महज 6 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है। अगर 34 करोड़ में से 6 करोड़ घटा दिया जाए तो 28 करोड़ को क्या फायदा हुआ है इसकी जानकारी अभी फिलहाल मुहैया नहीं है। और इस योजना का फायदा सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में उठाया गया है और दूसरा मध्य प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 5.10 करोड़ लोगों के पास है आयुष्मान कार्ड, जबकि मध्य प्रदेश में 4.03 करोड़ लोगों के पास है आयुष्मान कार्ड। ये दूसरे नंबर पे है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु संघवी ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में पूछा कि हाईकोर्ट दिल्ली सरकार को केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है। उन्होंने दलील दी कि अगर MOU साइन हो जाता है तो भारत सरकार पूंजीगत व्यय का 60% और दिल्ली सरकार 40% वहन करेगी, लेकिन केंद्र को 0% चालू व्यय वहन करना होगा। सिंघवी ने दावा किया दिल्ली सरकार की अपनी योजना की पहुंच और कवरेज बहुत बड़ी है। याचिका में दावा किया गया कि दिल्ली में पहले से ही 529 मोहल्ला क्लिनिक है। दिल्ली सरकार की तरफ से अधिवक्ता तलहा अब्दुल रहमान ने याचिका लगाई थी। याचिका में कहा गया था कि आयुष्मान योजना देश के उन क्षेत्रों के लिए ठीक है जहां पर सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। दिल्ली में पहले से ही 529 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक चल रही है। याचिका में दावा किया गया है दिल्ली सरकार ने पहले ही मोहल्ला क्लिनिक, क्रिटिकल केयर सेवाओं, ICU बेड और डायग्नोस्टिक सेवाओं को बढ़ाने के लिए आयुष्मान योजना के तहत मिलने वाले फंड का उपयोग करने पर सहमति दी है। हाईकोर्ट ने इस बात को नजरअंदाज किया है। यानी कि साफ है, सुप्रीम कोर्ट ने ठीक दिल्ली चुनाव से पहले मोदी सरकार को एक बड़ा झटका दिया है और दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दिया है जहां पर दिल्ली के आम आदमी पार्टी सरकार को मजबूर किया जा रहा था कि वो केंद्र की सरकार के साथ MOU साइन करे। यानी कि ठीक चुनाव से पहले एक बार फिर झटका दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को और ये साबित कर दिया है कि असल सुप्रीम कोर्ट ही है। आप कैसे देखते हैं इस खबर को? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा।